कोयलीबेड़ा क्षेत्र के हजारों किसान आज सर्व आदिवासी समाज और सर्व समाज साथी किसान यूनियन के बैनर तले सड़कों पर उतरे और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। सकरी बेंग गांधुरा दादा जिला सकरी बेंग खाले किया तो रोम रे दो यो रे ला रे ला रे लो यो रे ला देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा नहीं से मक्का खरीदी करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा। कितना तो मैं तेरे समझ में देखा है और देखेंगे देखेंगे देखेंगे। कितना तो मैं नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वापस लो सरकार माकिनियाना नगद भुगतान सरकार माकिनियाना नगद भुगतान सरकार माकिनियाना किसान लोरा दाना दान तुनु किसान लोरा दाना दान तुनु सही समय के सरकार खरीदे कियाना सही समय के सरकार खरीदे कियाना सही समय के सरकार खरीदे कियाना कोयलीबेड़ा से ग्रामीण बैंक तुनु कोयलीबेड़ा से ग्रामीण बैंक तुनु खोले कियाना सरकार खोले कियाना सरकार खोले कियाना सरकार खोले कियाना लोरी 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 जिंदगी डूबे क्या ना कानून कुल जिंदगी डूबे क्या ना कानून रद्द किया ना सरकार रद्द किया ना सरकार रद्द किया ना सरकार रद्द किया ना। किसान को नहीं ले पाया, पंजीयन हुआ किसान का, उसका कर्ज मांगता है, कहाँ से देगा किसान? वो दे नहीं पाता है, अभी तक वैसी पड़ा है, उसको कर्ज भी नहीं मिला। इस साल उसका खेतों में फसल नहीं हो पाया, तो वैसी है, घास का घासे है। वो शुरू से खाद देने वाला ज़मीन है, उसमें खाद दे नहीं पाया, इन लोग ऋण नहीं दिया, तो वो किसान का जो है ना कर्ज छूट होना चाहिए। ये सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को बात करके उसका वो उस किसान का कर्जा माफ़ करे, ये कहना है। प्रमुख मांग क्या है आप लोगों के यहाँ आंदोलन करने का? प्रमुख मांग जो है ना वही है कि धान का मूल्य, उचित मूल्य जो है ना शुरू से 2500 में खरीदा और बीच में क्यों 1830 में लिया, मनमर्जी सरकार किया, इसलिए हम लोग ये रैली किया। और यहाँ का जो है ना कोयलीबेड़ा में एक बैंक मांग है
ये बहुत दिन से इसको रैली करते करते बोलते बोलते थक गया। सरकार कोई सरकार नहीं दिया। पहले भाजपा सरकार भी था इसमें, उसका पीछे फिर कांग्रेस सरकार भी हुआ ये भूपेश सरकार, वो भी दे नहीं पाया। इसका के लोग यहाँ है 68 गांव का है पूरा। कितनी संख्या में? संख्या तो बहुत है, इसका मैं हिसाब नहीं किया हूँ। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है कोयली बड़ा आपको? सुविधा यहाँ का किसी का सरकारी का कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये ब्लॉक मुख्यालय उसके बाद भी इसमें कोई कर्मचारी बैठते हैं नहीं बैठते? नहीं बैठते हैं, वो कभी कभार बैठते हैं। जो यहाँ सरपंच जो लोग जो है ना, बहुत यहाँ पर काम भी नहीं कर पाता है, पकंजूर जाके काम निपटाता है। कितना किलोमीटर है पकांजूर यहाँ से? पकंजूर 150-200 किलोमीटर हो जाता है ऐसे घुमा। किस प्रकार से तकलीफ होता है पकांजूर जाना? गाड़ी घोड़ा जो है ना सब नहीं है, इन लोग खुद गाड़ी करके जाते हैं। एक दिन जाता है, 2-3 दिन रुकता है उधर से। मूलभूत सुविधाएं की कमी है मतलब? हाँ, मुख्यालय होने के नाम। हाँ। क्या नाम आपका? वीराराम पोटाई। क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ सर। और किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हो? मैं रजनाथ पोटाई ग्राम गुंदुल आलपरस पंचायत से हूँ। और हम लोगों का आज का मांग जो है, हमारी जनता की जायज़ मांग है। हम भीख नहीं मांगते, हम लोगों का अधिकार है इन मांगों पर। हम लोगों को कोयलीबेड़ा क्षेत्र के लिए जिला सहकारी बैंक की आवश्यकता है, और साथ ही साथ 1 महीना लेट हो गया, धान की खरीदी नहीं हो पा रहा है। पिछले बार भी ऐसी कई किसान छूट गए। पंजान किसान भी 150 किसान बेच नहीं पाए। उन किसानों के लिए कर्जा माफ़ करना होगा सरकार को, ताकि पुनः वो किसान वापस आ सके अपना खेती किसानी में। अगर कर्जा माफ़ नहीं करती है तो पिछले जो धान खरीद नहीं पाए, फिर से उनका धान खरीद कर उनका ऋण को माफ़ कर दे। और यहाँ पे धान खरीदी के समय बोरा समय पर नहीं मिल पाता है। वो बोरा पहले से जो भी किसान का पंजीयन होता है और टिकट मिलता है धान नंबर, तो पहले ही बोरा की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो बाद में मिल जाता है। बोरा नंबर किसान लाता है धान, और बोरा के लिए 2-3 घंटा एक रात रुकना पड़ता है यहाँ, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से लाए रहते हैं। उनको यहाँ आके रुकने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उन सब की व्यवस्था हो, हमारा यही मांग है। मैं किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष, और हम यहाँ 18 पंचायत के किसान समस्या लेके आज एक दिवसीय रैली के रूप में हजारों संख्या में यहाँ किसान जुटे हैं। और किसान की समस्या सबसे बड़ी हमारे सहकारी बैंक नहीं होने के कारण और समय से धान खरीदी नहीं होने के कारण यहाँ सब समस्या हुई से ओकरे वही धरना आज रैली 18 पंचायत के होते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि किसान मन के बर सुविधा बोरा की उपलब्ध करवाएं, और धान खरीदी 1 दिसंबर से जो सरकार कही से 1 दिसंबर कराए, ताकि किसान मन के धान खरीदी हो। और अगले वाला वर्ष के 350 किसान के धान खरीदी नहीं हो पाई, जो टोकन कटते हुए भी ये शासन के या यहाँ कर्मचारी के लापरवाह है, वो मन के कर्जा माफ़ किया जाए, और वो किसान मन के धान और ओला खरीदे जाए, और किसान ला कर्ज दिया जाए, और जिला सहकारी बैंक यहाँ स्थापित किया जावे, यही हमार मांग है। और हमला का है अंतागढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ते। यहाँ 68 गांव है क्षेत्र के, तो दूर दराज से जावे तो 40 किलोमीटर पड़ते। तो वहाँ समस्या एक दिन हमला वहाँ देते, बुधवार के दिन पैसा नहीं मिले में हमला कोई ला रुके ला पड़ते, भीड़ लग जाते। यही समस्या सबसे ज़्यादा ये है। तेकर बार हमला मांग है कि सरकार ये समस्या सुने और ये जल्दी से मांग हो। धन्यवाद। Okay.
खेती किसानी के खिलाफ जो कानून बनाया है वो कानून इस पूरे मामले के केंद्र में है और राज्य सरकार ने इससे निपटने के नाम पर जो कानून बनाया है, मंडी कानून में जो संशोधन किया है वो अपर्याप्त है इस मायने में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तक जो है वो सुनिश्चित नहीं करता। लेकिन इसके साथ ही यहाँ लोगों की अपनी स्थानीय समस्याएं है। मसलन लोग धान बेचते हैं, सरकार खरीदती नहीं है केवल ये बहाना करके कि जो है हमारे पास बारदाना नहीं है या यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है। ये सब चीज़ें भी जो है आंदोलन के केंद्र में आती है। तो मुख्य सवाल यही है कि आदिवासियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, किसानों का जीवन बर्बाद हो रहा है और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है वो कारपोरेटों के हाथ में गिरवी रखने का सरकार सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। इसका मुकाबला किस तरीके से किया जाए, पूरे देश की जनता इसके बारे में सोच रही है और आंदोलन के मैदान में उतर रही है। कोयलीबेड़ा यहाँ से 120 कांकेर जिले से 120 किलोमीटर है, अभी तक सुविधाएं यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो पा रही, उसके बारे में देखिए वन क्षेत्र है और हमारे देश का कोई भी वन क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमीर है और यदि यहाँ जो खनिज है, यहाँ जो संपत्ति है, इसका यदि न्यायपूर्ण बंटवारा हो जाए समाज के अंदर तो कोई भी आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन हो ये रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर देश में लूट हो रही है। इस लूट को बनाए रखने की जो साजिशें चल रही है इसके लिए कानून बन रहा है। तो यदि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जाएगा और उसका फ़ायदा जो है आम जनता को नहीं मिलेगा तो क्षेत्र हमेशा पिछड़े हुए दिखेंगे। सरकार बड़े बड़े वादा करते हैं और कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं आप खुद भी यहाँ खड़े हैं, देख सकते हैं एक सरकारी ऑफिस में एक अधिकारी भी नहीं बैठे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पखांजूर जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है इसके बारे में। देखिए सरकारी वादे जो होते हैं सरकार में आने से पहले वो चुनावी वादे होते हैं और जितने भी चुनावी वादे होते हैं हमारी अपनी कमजोरी है कि उनको विश्वसनीय मानते हैं। अनुभव यही कहता है कि ये सरकार बनाने के लिए वादे हैं, सरकार बनाने के बाद ये सब भूल जाते हैं। इनको पटरी में लाने का एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन का दबाव। आंदोलन बढ़ेगा, जनता का दबाव बढ़ेगा, मुद्दों पर जो है एक जन संघर्ष छिड़ेगा तो ये सब समस्याएं भी सरकार को हल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर अभी जैसे कि आंदोलन किया गया किसानों के द्वारा, अगर ये मांग अगर पूरी नहीं होगी तो और आगे नहीं, हमने छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन की स्थापना किया है और उसमें 21 से ज़्यादा संगठन जो है वो फिलहाल शामिल हुए और हमारी साफ तौर से घोषणा है कि यदि किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिए जाते, तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मूल्य गारंटी कानून पास करो, पास करो, पास करो, समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो। स्टार्ट बताइए सर। आज किसान यूनियन संघ कोयलीबेड़ा एवं समस्त 18 पंचायत के किसान एवं ग्रामीणों द्वारा रैली निकालकर जिलाधीश महोदय जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से यहाँ तहसील कार्यालय कोयलीबेड़ा में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याओं एवं धान खरीदी, समर्थन मूल्य एवं नवीन पंजीयन के संबंध में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से हम जिलाधीश महोदय के पास प्रेषित कर देंगे।